मंगलवार उपाय शाम पौने 7 बजे करें। थोड़ा नमक, थोड़े सरसों के दाने, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगलवार के दिन हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी। थोड़ा नमक, थोड़े सरसों के दाने से हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको ये बात पता ही है ना कि नमक बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही मंगलवार तिथि ऐसा पवित्र माना जाता है कि मंगलवार के दिन काफी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अक्सर घर में हम लोग किसी ना किसी चीज के लिए व्रत रखते हैं, या फिर मंगलवार का व्रत रखते हैं, या तो घर में किसी चीज की पूजा पाठ करते हैं। हम लोग मंगलवार तिथि बहुत ही पवित्र मानते हैं। आप सबको ये बात पता होगा कि हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार मंगलवार तिथि बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वही हम आपको बता दें, सरसों के दाने बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सरसों के दाने में आपने कभी ना कभी सुना होगा कि सरसों के दाने अक्सर होते हैं, लेकिन वहीं सरसों का तेल भी होता है। सरसों का तेल अक्सर दिए में इस्तेमाल किया जाता है। आप ऐसे काफी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि सरसों का तेल दिए में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको बता दें, सरसों का तेल कई तरह होता है, यानी कि सरसों का तेल यानी कि सफेद सरसों का तेल होता है और काले सरसों का भी तेल होता है। इसके कारण ही आप लोग सरसों का तेल अक्सर घर में इस्तेमाल करते होंगे ना किसी चीज के लिए। तो सरसों का तेल दिए में भी इस्तेमाल किया जाता है, शायद आपको ये बात नहीं पता। वहीं हम आपको बता दें, नमक बहुत ही पवित्र, बहुत ही कीमती माना जाता है, क्योंकि नमक समुद्र में पाने वाली चीज है। जो नमक है वो समुद्र में पाया जाता है। हम सबको ये बात पता ही है ना। मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है। ये उपाय करने का अन्य तरीका ये भी आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। हम आपको बता दें, मंगलवार तिथि बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप लोग मंगलवार के दिन थोड़ा नमक, थोड़े सरसों के दाने से ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही मंगलवार तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पवित्र माना जाता है ना, तो सरसों के दाने बहुत ही कीमती, बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में आप लोग थोड़ा नमक, थोड़े सरसों के दाने से ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में आने वाला हर संकट, हर बाधाएं दूर होंगी। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना थी वो मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। देखिए, मनोकामना काफी ऐसी मनोकामना होती है हमारी जो सदियों से नहीं हो रही है हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार। वो कहते हैं ना कि किसी को हम बुरा कहकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो कल कर हम पर 2 या 3 उंगलियां उड़ती हैं। इसलिए हम कभी किसी को भी बिना देखे, बिना सोचे कभी किसी इंसान को गलत नहीं बोलना चाहिए। क्या पता वो इंसान सही हो, हम आगे जाके हम अपनी गलती की पछतावा हो, उससे पहले ही वो उस इंसान को गलत ना बोलिएगा। जब तक आप अपने आंखों से और कानों से सुन नहीं लेते हैं, तब तक किसी इंसान को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। यदि उस इंसान के बारे में बाहर लोग भले ही बुरा बोलते हो, लेकिन आपने अपनी आंखों से और अपने कानों से नहीं सुना, जो सच है वो आप लोगों को ही सच बोलना है। लेकिन आप लोगों की बातों में आकर उस इंसान को बुरा भला कहेंगे तो आपको कल को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी कोई इंसान को बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे कभी किसी इंसान पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं ये उपाय किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, सरसों के दाने बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। सरसों के दाने हर घर में होते हैं। यदि आपके घर में सरसों के दाने नहीं है तो तुरंत आज ही बाजार से सरसों के दाने खरीद के लाइएगा। सरसों के दाने घर में रखना बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सरसों के दाने घर में रखने से धन की कमी और गरीबी को घर से दूर करता है और घर में वास्तु दोष होने नहीं देता है। इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, हमें यह उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे देर छोड़ के मत जाना। हम आपको बता दें, नमक तो जैसे कि हमने बताया था समुद्र में पाया जाने वाली चीज है, लेकिन क्या आपको पता है मोटा नमक से काफी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अक्सर बच्चों को या फिर बुजुर्गों को नजर उतारती हैं। कभी भी हमें सर दर्द या पेट में दर्द होता है तो हम अक्सर सर दर्द नहीं बल्कि पेट में दर्द हो या फिर कोई और भी लक्षण आए, जैसे कि हाथ नहीं होना, हम काम में दिल नहीं लगना, ऐसी समस्याओं के कारण हम अक्सर ज्यादा सोचते हैं, जिसके बाद नजर लग जाती है ना, तो हम नजर मोटे नमक से ही उतारते हैं। हमारे घर में अक्सर महिलाएं मोटे नमक से ही नजर उतारती हैं। आपने काफी बार देखा होगा, लेकिन हम आपको बता दें, मोटा नमक से नजर उतारने का तरीका अलग होता है। लेकिन वहीं कुछ लोग मोटा नमक से नजर उतारने का तरीका सर से 3 बार गोल फिराकर आपकी पीठ के केवल 3 बार आपके सूरत की तरफ से, यानी कि आपके जो सामने सूरत होती है वहां से 3 बार फिराकर फेंक देते हैं। लेकिन नजर उतारने का सही तरीका कुछ और ही है, जो आपको पहले जान लेना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। देखिए, नजर उतारने का सही तरीका होता है
सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, एक मुट्ठी मोटा नमक लेकर उसे आप लोग एक कागज़ में या फिर किसी चीज़ में रख लीजिएगा। काफ़ी महिलाएँ होती हैं जो हाथ में पकड़ कर ही नज़र उतारती हैं। तो अपने बच्चे को पहले सर से 3 बार, सर से लेके पाँव तक 3 बार करें, उसके बाद फिर पीठ की तरफ से यानी कि पीछे सर से लेके पीछे पाँव तक 3 बार करेगा, फिराइएगा। उसके बाद अपने सर से 3 बार मतलब 3 बार फिराकर दाएँ तरफ 3 बार फिराकर उसमें आप लोग फूँक मारकर उसे घर से बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ महिलाएँ अलग-अलग करती हैं। हर इंसान का नज़र उतारने का अलग-अलग मतलब परिहार होता है, अलग-अलग अलग-अलग तरह से उतारते हैं। लेकिन आपको ये उपाय नमक से और सरसों के दाने से करना है। आइए दोस्तों, इस उपाय के बारे में भागेश प्रधान सरकार क्या कहते हैं, ये जान लेते हैं। भागेश प्रधान सरकार का ये कहना है, जो व्यक्ति ये उपाय सही प्रकार, सही तरीके से करेगा, मंगलवार के दिन उसकी हर मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी और वास्तु दोष नहीं होगा, क्योंकि सरसों के दाने बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साथ ही ये उपाय करने वाला व्यक्ति भाग्यशाली भी माना जाता है। आपको ये उपाय शाम के 6:45 बजे करना है। अब आइए दोस्तों, ये उपाय करने का अन्य तरीका जान लेते हैं। देखिए, मंगलवार तिथि बहुत ही पवित्र माना जाता है। सबसे पहले मंगलवार के दिन आप लोग शाम के समय हाथ और पैर मुंह धोकर आइएगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको पवित्र या शुद्ध रहना बहुत ही कीमती माना जाता है, क्योंकि आप अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हैं। शादी, व्यापार, नौकरी, आपकी जो भी मनोकामना जो सदियों से नहीं हो रही है, व्यापार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं और भी ऐसी समस्याओं के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मंगलवार के दिन शाम के 6:45 बजे यानी कि 6:45 बजने से पहले हाथ और पैर मुंह धोकर आइएगा। उसके बाद आप लोगों को देखिए, मिट्टी का हम लोग अक्सर जो बोलते हैं ना मटका, मिट्टी का मटका ही इस उपाय के लिए लेना है। यदि आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है तो आप लोग कांच का कोई भी जो कटोरा कहते हैं हम अक्सर, वो ले सकते हैं। मिट्टी का मटका लेना बहुत ही पवित्र, बहुत ही कीमती माना जाता है। यदि आपके घर में मिट्टी का मटका है तो ले लीजिएगा। यदि आपके घर में मिट्टी का मटका नहीं है, अगर आपके घर में कांच का कटोरा है तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग इस उपाय के लिए मिट्टी का मटका ही लेना। मिट्टी का मटका नहीं है तो बाजार से खरीद कर लाना, बहुत ही सस्ते में मिलता है। साथ ही बाजार से खरीद के लाने के बाद मंगलवार के दिन शाम के 6:45 बजे सबसे पहले आप लोग हाथ और पैर मुंह धोकर आइए कर मिट्टी के मटके में एक मुट्ठी नमक डालिएगा। उसके बाद उसी प्रकार से आप लोग थोड़े सरसों के दाने, घर में कोई भी चम्मच से 1 चम्मच सरसों के दाने डालकर उसे आप लोग मनोकामना समझकर सरसों के दाने डाल दीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपने घर में जितने भी मतलब अपने घर में रूम होते हैं ना, जैसे कि 4 या 5 कमरे होते हैं, उन कमरों में जाकर यानी कि उस कमरों में एक कमरे में जाकर वापस आकर उसे घर के ऐसे कोने में रखिएगा जहाँ पे अक्सर लोग जाते ना हो। घर के कोने में एक ऊंची जगह रखिएगा। रखने के बाद आप लोग उसे घर में 24 घंटों के लिए रखना है। देखिए, आपको ये उपाय मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के अगले दिन 24 घंटे खत्म हो जाएंगे। जब आपने शाम के 6:45 बजे रखा, अगले दिन शाम के 6:45 बजे वो जो हमने घर में मटके में कोने में रखा है उसको निकाल कर जैसे आपने रखा वो उस स्थान पर आपको कोई भी नहीं देखना चाहिए। जब आप इस उपाय को करते हैं, इस समय में आपको कोई नहीं देखना चाहिए। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखते इस उपाय को करना। उसके बाद उस मटके को वहां से निकाल कर एक सफेद पेपर लेकर उसमें आप लोग जो हमने मोटा नमक, सरसों के दाने डालकर घर से दूर बाहर, देखिए आपके घर के आजू बाजू में ऐसे स्थान तो होगा ना जहाँ पे अक्सर लोग ज्यादा चलते ना हो, ज्यादा गंदगी फैलाते ना हो, ज्यादा थूकते ना हो, ज्यादा चलते ना हो, वैसे स्थान पर ले जाकर इन चीजों को वहां पे कागज के थ्रू यानी ये कागज में हमने जो बांधा है उसको फेंक कर उसको बिना पीछे मुड़े देखकर घर आकर हाथ और पैर मुंह धो लीजिएगा। उसके बाद अगले 2 दिन बाद आपने जो भी मनोकामना मांगी, घर की दरिद्रता के लिए या फिर नकारात्मक के लिए, आप अपनी मनोकामना के लिए जो भी मनोकामना मांगी 24 घंटे में नहीं बल्कि 2 दिन में पूरी होकर रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश प्रधान सरकार का आने वाला वीडियो मिल